रिफ्लेक्स मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमें दो प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला प्रोसेस इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक रिफ्लेक्स मशीन है हमारे पास और इसके साथ एक एडाप्टर। इस एडाप्टर को हम कनेक्ट करेंगे रिफ्लेक्स मशीन के साथ और इसका दूसरा एंड जो है वो हम लगाएंगे सॉकेट के साथ। आपने देखा कि मशीन जो है हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब हम इस मशीन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मेन्यू में जाएंगे। यूज़र्स को ऐड कराने के लिए हम यूज़र्स को लेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। सेटअप, ओके। सेटअप के अंदर हमारे पास सिस्टम है और लॉग सेटअप। सिस्टम्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास मैनेजर का ऑप्शन है, डिवाइस आईडी है, लैंग्वेज है, बॉड रेट है, नेट है, टाइम है। यहाँ से हम टाइम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इस रिफ्लेक्स मशीन पे हमारे पास मुख्तलिफ बटन्स हैं, इन, मेन्यू, आउट, एस्केप एंड ओके। और नीचे यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 5 and 6 to 9 and 0। नीचे वाला बटन जो है ये शटडाउन के लिए या रीस्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम जाते हैं मेन्यू के अंदर और सबसे पहले हम इसकी टाइम की सेटिंग करते हैं। मेन्यू के अंदर जाएंगे, सेटअप के अंदर जाएंगे, सिस्टम के अंदर और टाइम की सेटिंग करेंगे, ओके। यहाँ हम देख रहे हैं कि आज क्या डेट है, पहला महीना 16 तारीख 2012, ठीक है। टाइम पहले से एडजस्ट है, लेकिन अगर हम इसको 2 तारीख करना चाहें तो हम इसको यहाँ से 0 और 2 प्रेस करेंगे। 2 तारीख हो गई और दूसरा महीना हो गया और तारीख जो है इसको हम सेटिंग करके 1/8। आपने देखा कि इसकी डेट चेंज हो रही है। इसी तरह हम इसकी टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसको फॉरवर्ड करके जाएं और जिस नंबर के नीचे रखेंगे उसको रखने के बाद नंबर प्रेस कर दें, सेटिंग चेंज हो जाएगी। आखिर में सेट और एस्केप का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है। सेट एंड एस्केप से क्या होगा, ये हमसे पूछेगा कि इस सेटिंग को आपने सेव करना है कि नहीं। हमने सेव करना है, यस कर देंगे। नो के लिए हमने नो एस्केप कर देना है, नो एस्केप, ठीक है। अब हम इसकी नेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन। नेट पे जाएंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखें IP एड्रेस, सबनेट मास्क, मैक एड्रेस। IP एड्रेस पे हमारा कर्सर है, इस पर ला के ओके किया। IP एड्रेस हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि हम देते हैं 10 का नेटवर्क रखना चाहते हैं और इसके हिसाब से इसको चेंज करें। इसे देखें आप 9 हो रहा है, 10 हो रहा है और एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये आगे फॉर सेव करके निकल जाएगा। अभी नो करते हैं, ठीक है। दोबारा IP में जाते हैं, ये नेक्स्ट ओके का बटन है, इससे हम दूसरी साइड पे जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से IP को सेट कर सकते हैं। सेट एंड एस्केप, बाहर निकल गए, सबनेट मास्क में आए। यहाँ पे जो आप IP देंगे उसके हिसाब से उसका सबनेट मास्क यहाँ से सेट किया जाएगा। अगर 192 की IP दे रहे हैं तो 255.255.255 और अगर 10 की IP दे रहे हैं तो 255.0.0.0 इस तरह सेट किया जा सकता है। सेट एंड एस्केप, ठीक है। ये हमारी हो गई नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन। बाकी ऊपर हमारे पास बॉड रेट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रखेंगे 9600। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। डिवाइस ID कोई भी रख सकते हैं, 1 2 3 वटेवर। और ये हमारे पास मैनेजर का ऑप्शन है। मैनेजर का ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं अपनी डिवाइस को, ताकि कोई दूसरा गैर आदमी जो है इसके अंदर कोई चीज़ ऐड या रिमूव ना कर सके। मैनेजर पे जाएंगे,
मैनेजर्स हमारे पास 5 है। अभी निकल जाए यहाँ से बाहर। अच्छा, अब हम आते हैं यूज़र के ऊपर। यूज़र को किस तरह इनरोल किया जाता है। यूज़र पे आए, ओके किया, इनरोल का बटन देख रहे हैं, डिलीट का बटन है, ग्रुप सेटअप है। अगर आपने यूज़र को इनरोल करना है तो इनरोल पे जाएंगे, डिलीट करना है तो डिलीट पे जाएंगे। सबसे पहले इनरोल करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूज़र की आईडी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम नंबर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें आईडी 1 पे हमने कोई इनरोलमेंट करनी है तो 1 दबाया यहाँ से और सेट ओके कर दिया। यहाँ पे हमें देखें फिंगर्स दी गई हैं, फिंगर्स के साथ पासवर्ड है और कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम फिंगर के साथ जाएंगे, सेट ओके ओके। कहता है अपनी फिंगर को प्रेस किया जाए, तो हम अपने यहाँ पे फिंगर को प्रेस करेंगे तो कह रहा है फिर अपनी फिंगर को प्रेस किया जाए। तीसरी बार आपने देखा कि हमारी जो है फिंगर इनरोल हो गई है। यहाँ पे आईडी है जिसकी 1, इसको करेंगे हम सेव ओके और इसको एस्केप कर दें। एस्केप। इसी तरह जितने भी रोल्स हमने इनरोल करने हैं, जितनी भी आईडीज़ को इनरोल करना है, हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो डिलीट पे जाएंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे उसका नंबर दे दें। जैसे 1 को डिलीट करना है, 1 दिया और उसके बाद ओके कर दिया। डिलीट 1, यस ओके, उसने डिलीट कर दिया। अब हम एस्केप करेंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। यूडिस्क का ऑप्शन हमारे पास इसलिए होता है कि जब हम यूएसबी से डेटा जो है वो रिट्राइव करवाना चाहते हैं मशीन से डायरेक्ट यूएसबी पे, तो हम यूडिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ये यूएसबी यहाँ इस सॉकेट में लगाई जाती है।